नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। महाकौशल क्लास मंडला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम साइंस के अंतर्गत जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी, इसका अध्ययन करेंगे। हमारी विगत 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीजन था, कुछ काम वगैरह थी, इस वजह से नहीं हो पाई थी। आज पुनः हम वही कड़ी में फिर से जुड़े हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप सभी लोग का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो और आप सभी लोग ऐड हो जाएं, आ जाएं, ताकि हमारी क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, टेलीग्राम वगैरह में। तो फ्रेंड, सभी लोग आ जाएं। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, सभी लोग आप लोग आ जाएं, फिर हम क्लास को लगातार कंटिन्यू करते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी 2 दिन किसी कारणवश किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आज जो हम अध्ययन करेंगे साइंस के अंतर्गत, जो टॉपिक है वह है वर्गीकी। क्या है? वर्गीकी, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है? टैक्सोनॉमी। यहां से किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके सारे टॉपिक रिलेट होंगे, चाहे वह आपका आइडेंटिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन हो या नॉमेनक्लेचर। ये सभी जो टॉपिक है, मैंने बोला, चाहे आपका क्लासिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो या नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर विशेष तौर पे क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 2 टॉपिक हैं जो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, आ जाए आप सभी लोग। चलिए, तो हम देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में इसे वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी। अब हम समझते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी क्या है। देखिए, ये सृष्टि है, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, जीवधारी से मतलब ये है कि चाहे मैं कहा कि सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। अब जीवधारी के अंतर्गत आपके प्लांट और एनिमल दोनों ही चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, तो सृष्टि में या प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, क्या होता है, इनकी रहस्य अर्थात इनका रहन सहन, आवाज, शारीरिक बनावट, कि इनके 2 पैर है, 4 पैर है या पूंछ पाई जाती नहीं, इस प्रकार के सभी क्या कैरेक्टर के आधार पर इनका डिटर्मिनेशन करा जाता है और आइडेंटिटी करी जाती है। फिर इनका क्या करा जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर नॉमेनक्लेचर के आधार पे इन्हें अलग अलग फाइलम या अलग अलग किंगडम पर रखा जाता है। तो यही चीज में हम वर्गीकी का अध्ययन करेंगे। वर्गीकी के अंतर्गत हम किसी जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर के आधार पे जिन किंगडम अर्थात जगत में वर्गीकरण किया जाता है, उसी का अध्ययन वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये टैक्सोनॉमी है। यदि हम टैक्सोनॉमी को देखें, टैक्सोनॉमी को इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्गीकी। यदि हम टैक्सोनॉमी आप देखेंगे तो ये जो टैक्सो वर्ड है, टैक्सो वर्ड का मतलब होता है ग्रुपिंग। क्या होता है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का अर्थ है हिंदी में समूह। क्या है? समूह। और जो ये वर्ड है नॉमी, नॉमी का अर्थात होता है नॉमिंग या नाम पे आधार पे। ठीक है, क्या है? नॉमिंग अर्थात नाम, अर्थात ऐसे समूह बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे समूह बनाए जाते हैं जिनके कैरेक्टर सिमिलरिटी हो
रहस्य सिमिलरिटी हो, उनके जो करेक्टर है, चाहे शारीरिक बनावट हो या किसी भी प्रकार के करेक्टर हो, समान हो, तब ऐसे समूह का एक क्या क्लासिफिकेशन करके क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर उस समूह का क्या नोमेनक्लेचर करा जाता है। तो इस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत 3 चरण आते हैं। उन 3 चरणों में बात करें, इस टेक्सोनॉमी में 3 चरण होते हैं। उन चरणों में हम सबसे पहले बात करेंगे, तो जो पहला चरण है वह है आइडेंटिफिकेशन। कौन सा चरण है? आइडेंटिफिकेशन। हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लें, मैं हिंदी से भी लिख दूंगा। हिंदी से क्या कहा जाएगा इसे? पहचान। ये पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन। फिर हम जो सेकंड चरण की बात करेंगे वह है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण। और जो तीसरा चरण है और लास्ट चरण वह है नोमेनक्लेचर। या इसे ही क्या नामकरण कहा जाता है, नामकरण करा जाता है। अब समझिए, देखिए, वेरी गुड, काफी लोग वाच कर रहे हैं। एक बार आप लोग रेडी सर करके कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि चलिए आप लोग भी जुड़ चुके हैं और आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम 3 चरण पे अध्ययन करेंगे। पहला जो है वह आइडेंटिफिकेशन, जिसे हिंदी में पहचान कहा जाता है, और जो दूसरा है वह क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और थर्ड पॉइंट है नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण। मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमी वर्गीकी में सबसे पहले किसी जीवधारी की पहचान की जाती है। क्या की जाती है? पहचान की जाती है या आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। समझिए, आप किसी फॉरेस्ट या जंगल में भ्रमण करने जाएंगे और यदि आपको कोई नया जीव, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, तो क्या होंगे? सबसे पहले आप उसकी पहचान करेंगे। पहचान किस प्रकार से करेंगे? यदि आप पहली बार देखेंगे तो स्पॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्पॉटिंग के अंतर्गत क्या करेंगे? आप सबसे पहले उस जीव को अच्छी तरीका भलीभांति से देखेंगे। इसके बाद वह कहां पाया जाता है इस चीज का अध्ययन करेंगे और अपनी डायरी में नोट करेंगे। तीसरी बात यह है कि वह किस समय निकलता है या किस समय पाया जाता है। इस प्रकार की सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। यही चीज क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन, कि वह जीव कहां पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, किस समय या किस मौसम में पाया जाता है। यही चीज क्या कहलाती है? पहचान। अब यदि आप आइडेंटिफिकेशन कर लिए उस प्राणी की, उस जीव की, उस प्लांट या वनस्पति की, कि वह किस समय कौन से एरिया में पाया जाता है, इसके बाद उसका आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। यदि आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे? उस जीव की क्या देखेंगे? उसकी जीव की क्या देखेंगे? बनावट। जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले उस जीव की देखेंगे बनावट, कि वह जीव वास्तव में किस प्रकार से बनावट है, या किस फाइलम या किंगडम से अपनी सिमिलरिटी शो करता है, या उस जीव की बनावट के अंतर्गत आप देखेंगे कि उसमें टेल यानी पूंछ पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या फिर पॉड अर्थात पाद पे बात करेंगे कि 2 पैर हैं, 3 पैर हैं, 4 पैर हैं। इस प्रकार क्या करेंगे? आप अध्ययन करेंगे। या फिर उसके रहवास पे बात करेंगे कि वह एक्वेटिक है, जलीय है कि स्थलीय है। इस प्रकार सारी चीजें आप क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कहां पाया जाता है, कैसा दिखाई देता है और किस समय पाया जाता है और किस स्थान पे पाया जाता है। फिर आप क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। किस टाइप से करेंगे? उसकी सिमिलरिटी देखेंगे कि किस फाइलम या किंगडम से वो सिमिलरिटी शो करता है। फिर तीसरी बात आती है नोमेनक्लेचर। फिर आप लास्ट में क्या करोगे? उसे नोमेनक्लेचर करोगे या नामकरण देंगे। यदि वह बॉटनी से होगा तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर देंगे, और यदि जूलॉजी से होगा तो उसे क्या कहेंगे? एनिमल नोमेनक्लेचर देंगे। तो इस तरह आपको इतनी बातें समझ में आई। चलिए, विजय सिंह नमस्ते सर, शिवंती सैया नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगले स्लाइड में
तो जैसे कि हम देख रहे थे, जो पहला स्लाइड थी हमारी, इसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य टॉपिक थे, 3 चरण थे। इनमें पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा था नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन क्या है हमने भली भांति देख लिया, क्लासिफिकेशन क्या है इसे हम डिटेल में देखेंगे आगे, और नॉमेनक्लेचर को भी डीप में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, ये जो आइडेंटिफिकेशन है यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, इसे नॉर्मली रूप से सिर्फ इतना ही अध्ययन करना, हमें ज्यादा डीप में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपके ये जो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 2 टॉपिक हैं, यहां से ही आपके क्या बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम यही चीज देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन को जैसे कि हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। और वर्गीकरण क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको भली बात ही समझा दिया कि वर्गीकरण में हम उसकी शारीरिक बनावट, टेल पाई जाती है या पैर के आधार पे, या रहवास अर्थात वह जल में पाया जाता है या थल में पाया जाता है, इस प्रकार से उसकी क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था कार्ल लिनियस। क्या नाम था, कार्ल लिनियस। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था, वह बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरी। उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने क्या किया, कार्ल लिनियस एक साइंटिस्ट थे, इनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचुरी। इस बुक में इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था कि किस प्रकार कुछ जीव होंगे जो प्लांट अर्थात वनस्पति कहलाएंगे, ये किस किंगडम में आएंगे, और कुछ जीव अलग होंगे, अर्थात इन्होंने 2 किंगडम में वर्गीकरण किया था। क्या किया था, इन्होंने 2 किंगडम, 2 जगत वर्गीकरण किया था। इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण किया था। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, 2 जगत वर्गीकरण, यहां से क्वेश्चन बनता है कि किस साइंटिस्ट ने, पहला क्वेश्चन यह बनेगा कि किस साइंटिस्ट ने 2 जगत वर्गीकरण या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। तो वो कार्ल लिनियस ने किया था और उनकी एक बुक थी जिसे सिस्टमा नेचुरी कहा जाता है। ठीक है, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। और इस बुक में इन्होंने डिफाइन किया था कि 2 किंगडम वर्गीकरण किया था, 2 जगत वर्गीकरण। तो इन्होंने पहले जगत को क्या नाम दिया था, उस जगत को प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत। इन्होंने क्या कहा, पादप जगत किया, पादप जगत में वर्गीकृत किया। और जो दूसरा किंगडम था उसका नाम इन्होंने एनिमल किंगडम दिया। क्या दिया, एनिमल किंगडम, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, जिसे पादप जगत, जंतु जगत कहा जाता है, या प्राणी जगत, जंतु जगत, या इसे हम लिखते हैं प्राणी जगत या जंतु जगत। अब देखिए, जब प्लांट किंगडम की बात आती है, प्लांट किंगडम क्या है, तो प्लांट किंगडम जो है इसमें सभी पादप होंगे। ठीक है, सभी पादप की जातियां होंगी, स्पीसीज होंगी, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, या सभी पादप जगत की क्या होंगी, जातियां होंगी। और जो दूसरी चीजें हैं या दूसरा जो किंगडम है वह एनिमल किंगडम, जिसे जंतु जगत या प्राणी जगत कहा जाता है। इसमें सभी एनिमल, सभी प्राणी जीवधारी क्या होंगे, इस किंगडम के अंतर्गत आएंगे। तो सिर्फ यहां से इतनी चीजें याद रखिएगा कि 2 जगत वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया था। इनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचुरी, जिनमें इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण का उल्लेख किया था। इसके बाद देखिए, इन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ 2 जगत में वर्गीकृत कर दिया, इसलिए इनकी जो ये सिद्धांत था या थ्योरी कहा जाए, ये फेल हुई, उतनी मान्य नहीं हुई।
फिर एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था R.H. व्हिटेकर करके। जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था R.H. व्हिटेकर। ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था R.H. व्हिटेकर, और इन्होंने क्या दिया फिर R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर। और इन्होंने सभी जीवधारियों को 5 जगत में क्या किया, वर्गीकृत किया। तो यहां से बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने क्या किया, सभी जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। सभी जीवधारियों को 5 जगत में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। इसलिए इन्हें 5 जगत का क्या कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण के लिए किसे जाना जाता है, R.H. व्हिटेकर को 5 जगत या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जाना जाता है। तो यहां से बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। 2 जगत किंगडम अर्थात 2 जगत वर्गीकरण किसे जाना जाता है, लिनियस को। किसे, कार्ल लिनियस, नेचुरा इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरा। और फिर जो 5 जगत अर्थात 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर को जाना जाता है। इन्होंने सभी जीवधारियों को कितने 5 वर्गीकृत किया, 5 जगत में वर्गीकृत किया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने, वीडियो कट गई है, टेक्निकल टीम चेक कर रहा है, वीडियो रुक गई है। क्या मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ चुकी है? आप लोग कमेंट करें, क्या मेरी जो वॉइस है, आवाज है, प्रॉपर आप तक आ रही है? क्लियर हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल टीम थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप सभी कुछ क्लियर हो रहा है ना? चलिए एक बार कमेंट कर दें, आप लोग एक बार थम्स अप कर दें, मुझे कमेंट करके बताएं क्या सारे प्रॉपर ढंग से क्लियर हो रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। जी सर, ललित यादव जी बिल्कुल सही। चलिए, तो शायद आपको दिखाई नहीं दिया था, वीडियो कट गई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो कार्ल लिनियस थे, इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण किया था। केवल इन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम को अलग अलग वर्ग में रख दिया, लेकिन इन्होंने स्पेशल जो कुछ जीव पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया, इसलिए ये फेल हो गए, अर्थात इनकी थ्योरी उतनी चली नहीं। फिर अगले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था R.H. व्हिटेकर, और व्हिटेकर ने जो सभी जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण किया और सभी जीवधारियों को 5 जगत में डिवाइड किया। यदि हम देखते हैं कि वह 5 जगत वर्गीकरण क्या था, तो इन्होंने जो 5 जगत में वर्गीकरण किया था, तो पहला जो जगत था वह था मोनेरा किंगडम। क्या था? मोनेरा किंगडम। देखिए, मोनेरा को मोनेरा ही कहा जाता है हिंदी में, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला जो किंगडम था मोनेरा था, सेकंड था प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या था? प्रोटिस्टा। इसे भी हिंदी में प्रोटिस्टा ही कहा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम बाइलिंगुअल बात करेंगे, ना ही हम इंग्लिश में बात करेंगे ना ही हिंदी में बात करेंगे, बाइलिंगुअल बात करते हैं हम, अर्थात हिंदी में भी बताता हूं मैं आपको और इंग्लिश में भी चीजें क्लियर होती हैं। तो पहला जो जगत था वह था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा और थर्ड था फंजाई, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? फंजाई अर्थात कवक। इसे क्या कहा जाता है? फंजाई या कवक, फंजाई। और जो 4th किंगडम था, इसे क्या? प्लांटी या पादप जगत कहा जाता है। क्या? प्लांटी या पादप जगत, प्लांटी या पादप जगत। और लास्ट और अंतिम और 5वां जो जगत था वह था एनिमली अर्थात एनिमल किंगडम। क्या? एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत, एनिमिलिया। तो
आप देख रहे हैं ये था आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले इन्होंने मोनेरा जगत को रखा, सेकंड में प्रोटिस्टा, फिर फंजाई किंगडम, फिर प्लांटी अर्थात पादप जगत, और लास्ट था एनिमेलिया, या इसे हम क्या जंतु जगत कहा जाता है, जंतु जगत। देखिए जंतु और प्राणी जगत वही चीज है, आप ये नहीं कहेंगे सर आपने वहां पे एनिमल किंगडम को आपने वहां प्राणी जगत लिख दिया, यहाँ पे जंतु जगत, नहीं, एक ही चीज है, प्राणी और जंतु एक ही चीज है। अब क्या हुआ, इन्होंने प्रत्येक जीव के उनके कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग जगत में रख दिया, और इनका जो क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हिटेकर का मान्य क्लासिफिकेशन है, बहुत ही मान्य क्लासिफिकेशन है और एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन है, इसलिए इन्हें अहम भूमिका मिली और इनके क्लासिफिकेशन को माना जाता है। तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो याद रखिएगा किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन से जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से ऑर्डर से, जो किंगडम है इनके ऑर्डर से क्वेश्चन बना सकता है कि जो किंगडम है इन्हें जो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया उनका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे आपके जो विकल्प देंगे क्वेश्चन में, वहां पे डिसऑर्डर कर देगा, पहले फंजाई कर देगा, मोनेरा कर देगा, ऐसे कुछ डिसऑर्डर कर देगा, तो आपसे यहाँ से ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन बना सकता। तो याद रखिएगा सबसे पहले मोनेरा, सेकंड में आपका प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई जिसे कवक कहा जाता, फोर्थ है क्या प्लांटी जिसे पादप जगत, और फिफ्थ है एनिमेलिया अर्थात क्या जंतु जगत। तो इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, तो इस प्रकार हमने 5 जगत वर्गीकरण देख लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम प्रत्येक जो किंगडम है, प्रत्येक किंगडम अर्थात प्रत्येक पर्टिकुलर किंगडम का अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि इसे मोनेरा जगत में क्यों रखा गया, क्या इसके उदाहरण है, किस प्रकार के कैरेक्टर शो करता है, किस प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, या किस प्रकार के कोशिकी पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होता है। चलिए, तो पहला जो किंगडम है वह है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम इसे हिंदी में मोनेरा ही कहा जाता। अब हम देखते हैं कि मोनेरा की क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले मोनेरा है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्वेटिक अर्थात जली। क्या होंगे, जली होंगे, अर्थात जो मोनेरा संघ में जो जीव पाए जाएंगे वो जल में रहवास होगा इनका। कहां पे, जल में होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव, चाहे जीव का मतलब है चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। बार बार मैं यही चीज मतलब समझा रहा हूं आपको कि जब भी मैं जीव शब्द कहूं या प्रोनाउंसिएशन करूं, इसका मतलब यही होता है जीव या जीवधारी कहा जाए, इसका मतलब होता है कि प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों चीजें ही रिलेट होती है। याद रखिएगा जब भी जीव या जीवधारी वर्ड बोला जाए इसका मतलब सिर्फ आप एनिमल ही नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सभी क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे अर्थात जल में पाए जाने वाले होंगे, अर्थात ये स्थल में नहीं पाए जाते। दूसरी चीज यदि हम दूसरी विशेषताएं की बात करें तो ये क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। किस टाइप से होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने सेल्स में पढ़ा था, सेल्स का अध्ययन कर रहे थे। यदि आपको ये चीजें जाननी हो, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, अभी बहुत सी चीजें आएंगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सभी चीजें मेरे जो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो फर्स्ट में ही सेल्स के टॉपिक डले हैं, तो आप लोग पहले उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको जब भी मैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, केंद्रक विहीन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऐसे कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो मोनेरा फाइलम है, किंगडम है,
मोनेरा जगत के जो जीव होंगे सबसे पहले वो कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे अर्थात जलीय जीव होंगे। फिर वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का अर्थात केंद्रक विहीन या अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रक अर्थात इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो या तो ये केंद्रक विहीन होंगे या केंद्रक क्या होगा, अविकसित होगा, इनमैच्योर होगा, इनमैच्योर होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। प्रोकैरियोटिक होंगे अर्थात केंद्रक विहीन होगा या केंद्रक अविकसित होगा। अब हम आगे देखें अगला फीचर की, तो ये कैसे होंगे, सीधी सी बात है, यदि ये प्रोकैरियोटिक है तो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये है, हिंदी में इसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या, एक कोशिकीय। ये किस टाइप से होंगे, एक कोशिकीय होंगे। और यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यदि हम मोनेरा जगत में देख रहे थे तो मोनेरा जगत की जो विशेषता है वह एक्वेटिक होते हैं सभी जीव और जलीय जीव होते हैं। दूसरी चीजें हमने या दूसरे फीचर देखा हमने, प्रोकैरियोटिक होते हैं अर्थात किस प्रकार के, केंद्रक विहीन या अविकसित। और तीसरा फीचर देखा यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया, इसके उदाहरण बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हिंदी में क्या, जीवाणु। जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल। क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को ही एक दूसरा नाम से जाना जाता है, तो इसे ही साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया को एल्गी और बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के बीच की क्या, संयोजी कड़ी माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और साइनोबैक्टीरिया को एल्गी और बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के बीच की क्या, कड़ी माना जाता है या संयोजी कड़ी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसके अलावा यदि हम इनमें देखें तो क्या, सेल न्यूट्रिशन, यदि हम पोषण की बात करें कि जो पोषण है किस प्रकार का पाया जाता है, तो इनमें जो पोषण, चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा कट जाएगा। अब हम अगला फीचर यही था न्यूट्रिशन। क्या था, न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण किस प्रकार से पाया जाता है या किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के जो जीव हैं इनमें कीमो, किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, कीमोसिंथेसिस। कौन सा, कीमोसिंथेसिस। अब आप सोचते होंगे सिंथेसिस, आप यही, आपके दिमाग में यही बात आती होगी कि सर हमने अभी तक देखा है फोटोसिंथेसिस, हमने अभी तक जो बातें सुनी है या जाना है वह क्या था, फोटोसिंथेसिस था। लेकिन एक नया वर्ड है ये कीमोसिंथेसिस। क्या है कीमोसिंथेसिस, तो देखिए नाम से ही इसका डिफाइन होता है कीमो। कीमो का मतलब है केमिकल। क्या है, केमिकल। केमिकल अर्थात रासायनिक। क्या है, रासायनिक। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीड अर्थात किसी बीज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। कहने का मतलब यह है कि जो मोनेरा जगत के जीव होंगे इनमें केमिकल रिएक्शन होगी और उससे क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, भोजन का निर्माण होगा अर्थात कीमोसिंथेसिस होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये नहीं होती। फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। इनमें जो कीमोसिंथेसिस के द्वारा क्या, भोजन का निर्माण होता है। और इसके अलावा यदि कहा जाए तो ये
परपोषी होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं ये परपोषी होते हैं अर्थात पैरासाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं अर्थात परपोषी जीव होते हैं। तो ये चीजें हमने देखा। जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा जगत है, तो इसके एक फीचर थे। क्या था मोनेरा जगत? एक्वेटिक था, प्रोकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर था और कीमोसिंथेसिस प्रकार का क्या न्यूट्रिशन पाया जा रहा था। तो ये हमने जो मोनेरा किंगडम था, जो R.H. व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, उनका जो क्लासिफिकेशन था उनमें हमने मोनेरा जो किंगडम था इसका अध्ययन कर लिए। अब हम आगे देखेंगे जो अगला किंगडम है वो प्रोटिस्टा किंगडम। कौन सा? चलिए एक बार मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको जो मैंने ये मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन बताया अर्थात कुछ फीचर बताया, कुछ उदाहरण दिया, एक बार कमेंट करके बता दें क्या आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं। चलिए एक बार फटाक से सभी लोग कमेंट कर दें, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं। चलिए समझ में आया या नहीं एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए सभी लोग फटाक से कमेंट कर दें। चलिए तो अगला जो क्लासिफिकेशन है या अगला जो किंगडम है वह है प्रोटिस्टा। सेकंड है ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम, इसे हिंदी में ही प्रोटिस्टा कहा जाता। इसकी बात करें तो ये जीव क्या है? ये जीव भी क्या होगा? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक अर्थात जलीय जीव होगा। अर्थात ये कहां पे पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, जलीय होंगे, जल में पाए जाएंगे, स्थल में नहीं पाए जाएंगे। फिर यदि हम बात करें प्रोटिस्टा के अंतर्गत तो प्रोकैरियोटिक होंगे, सॉरी यूकैरियोट। यहां पे याद रखिएगा जैसे ही यहां पे कुछ क्या होने लगता है? डेवलप होने लगता। हमने मोनेरा में देखा था, क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक जीव पाए जा रहे थे, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। किस टाइप के? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक इस प्रकार के जीव पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक जीव पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है, आप समझ गए कि यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जो केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, ये क्या होगा? पूर्ण विकसित या सुविकसित होगा। ठीक है, कैसा होगा? पूर्ण विकसित या सुविकसित होगा। और ये जीव क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। क्या होंगे? यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव ही होंगे। सिर्फ इनमें डिफरेंस इतना होगा कि ये क्या प्रोकैरियोटिक की जगह पे यूकैरियोटिक जीव होंगे, जबकि ये यूनिसेलुलर ही होंगे। यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल के उदाहरण। आप सभी को प्रोटिस्टा के उदाहरण पता होंगे, तो प्रोटिस्टा के जो उदाहरण है वे क्या है? सभी प्रोटोजोअन्स। क्या है? सभी प्रोटोजोअन्स अर्थात सभी जो प्रोटोजोआ है, सभी प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आएंगे? वो सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे। यदि हम प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत वो कौन से प्रोटोजोआ हैं जो आते हैं, तो आपने नाम सुना ही होगा और भली भांति परिचित भी होंगे। पहला जो है वह अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा फिर पैरामीशियम। चलिए मैं हिंदी से लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। पैरामीशियम, यूग्लिना। यूग्लिना और एक चीज याद रखिए, ये क्या है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। और जो फोर्थ है वह है क्या? आपने पढ़ा होगा कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो कौन क्या होता है? प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। अर्थात वह प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट ये प्रोटोजोआ से होता है। अर्थात इसके जो उदाहरण है वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम।
तो इतनी बातें समझ में आ गए। जो अमीबा होता है, ये जो अमीबा होता अरेगुलर शेप होता है। क्या होता? अरेगुलर शेप, अर्थात ये जो अपनी आकृति है इसे लगातार क्या करता रहता? चेंजेस करता रहता है, चेंजेस करता रहता है, अपने शेप को लगातार क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। और ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम की जो आकृति होती है, जो स्लीपर होती है ना, स्लीपर चप्पल, देखिए आपको जो एग्जाम्पल में आएगा तो वो स्लीपर वर्ड करके आएगा। क्या आएगा? स्लीपर वर्ड, हिंदी में चप्पल वर्ड नहीं देगा। तो याद रखिएगा जो पैरामीशियम है इसकी आकृति स्लीपर टाइप की होती है, इसलिए इसे स्लीपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपर भी कहा जाता है। और तीसरी चीज है वो है युग्लिना। जो तीसरा जीव है वह है युग्लिना। तो ये युग्लिना जो है, ये इसे विशेष तौर पे याद रखिए, युग्लिना को कनेक्टिव लिंक विथ क्या कहा जाता है? युग्लिना को कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। इसे जंतु जगत व पादप जगत के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि युग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत, जंतु जगत एंड पादप के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम। कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? युग्लिना को कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसे संयोजी कड़ी क्यों कहा जाता है, या जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पादप के समान क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा अर्थात ये क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा अर्थात ये किस प्रकार से पोषण करेगा? ऑटोट्रॉपिक होगा। और ये इसका जो प्लांट होगा वह हरा होगा। और इसमें जंतु जगत के समान भी क्या पाए जाएंगे? कैरेक्टर पाए जाएंगे। इसलिए इसे कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम कहा जाता है। फिर ये जो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया एजेंट है। क्या है? मलेरिया एजेंट कहा जाता है प्लाज्मोडियम को, एजेंट, अर्थात ये मलेरिया का क्या है? पैरासाइट है। और आपको पता होना चाहिए जो मलेरिया है या मादर एनीफ्लीज मच्छर, ठीक है, फीमेल एनीफ्लीज मस्किटो के काटने से होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर के कट करने से होता है। याद रखिएगा, मादा एनीफ्लीज मस्किटो या मच्छर, एडीज मच्छर नहीं लिखना भाई। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, ठीक है। और आपको पता है यही प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रोस को क्या कहा जाता है? उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। यही प्लाज्मोडियम की खोज के लिए जो पैरासाइट पाया जाता है वो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश की नागरिकता उन्हें प्राप्त है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब हम जो अगला पॉइंट देखें या फिर फैक्ट देखें, अगला पॉइंट आते हैं न्यूट्रिशन की। जो पोषण है वह किस प्रकार का पाया जाता है? तो इसमें जो पोषण पाया जाएगा, अब ये क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरे होते हैं, तो सीधी सी बात है कि ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक अर्थात स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक अर्थात स्वपोषी होंगे। और कुछ जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक अर्थात परपोषी, या जो दूसरों के ऊपर क्या हो? परपोषण पाया जाता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। तो ये जो अमीबा जो ऑटोट्रॉफिक है, इसके जो उदाहरण होंगे ये आपके युग्लिना और पैरामीशियम। युग्लिना और पैरामीशियम ये आपके ऑटोट्रॉपिक के उदाहरण होंगे, जबकि हेटेरोट्रॉपिक अर्थात परपोषण के जो उदाहरण होंगे ये आपके अमीबा और प्लाज्मोडियम। ये क्या होंगे? ये हेटेरोट्रॉपिक या परपोषण के क्या होंगे?
उदाहरण होंगे। तो इस प्रकार हमने मोनेरा किंगडम का अध्ययन कर ही लिया और प्रोटिस्टा किंगडम। याद रखिएगा मोनेरा के उदाहरण आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिस साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जो साइनोबैक्टीरिया को पादप और एल्गी के बीच की क्या कड़ी कहा जाता है। फिर हमने देखा क्या प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में के उदाहरण हमने देखा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, जिनमें भी हमने देखा ऑटोट्रॉपिक कौन होंगे, वे यूग्लिना और एक जीव है वह है आपका पैरामीशियम, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, जबकि अमीबा और प्लाज्मोडियम ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। और यूग्लिना को क्या कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम, अर्थात यूग्लिना को जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला जो किंगडम है वह देखेंगे। अगला किंगडम है फंजाई। हमने एक क्रम देखा था, आपको ये क्रम याद रखना है, ये क्रम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपसे ऑर्डर डिसऑर्डर पूछ सकता है आपसे किसमें, एग्जाम में। तो जो पहला किंगडम था वह था मोनेरा, जो दूसरा था वह था प्रोटिस्टा, याद रखिएगा प्रोटिस्टा, और थर्ड था प्रोटिस्टा, थर्ड था वह था फंजाई, और फोर्थ था प्लांटी, पादप जगत, और फिफ्थ था एनिमल या एनिमिया। क्या पढ़े थे हम, एनिमिलिया नहीं एनिमेलिया, ठीक है। क्या था, एनिमल या एनिमेलिया, अर्थात इसे क्या जाना जाता है, जंतु जगत या प्राणी जगत। तो हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दो जगत का अध्ययन कर चुके। अब जो थर्ड जगत है किंगडम वह है फंजाई। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे फंजाई, जिसे क्या कवक कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, कवक। कवक देखिए, आप देखे होंगे फफूंद, आपने एक नाम सुना होगा फफूंद, जो आपकी रोटी ब्रेड इनमें क्या फफूंद लग जाती है। आप देखेंगे हल्का हल्का सफेद सफेद ऐसा जालानुमा क्या बना लेते हैं, आकृति टाइप बना लेते हैं, वही है क्या कवक या फंजाई। तो ये जो कवक हैं ये नम स्थानों पे पाए जाएंगे, अर्थात मोस्ट क्या है, मोस्ट अर्थात नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और इनकी बात करें हम कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। किस प्रकार के जीव होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात मोनेरा के बाद जो जीव है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक की जगह आपका आपका प्रोटिस्टा और फंजाई यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये यूकैरियोटिक जीव होंगे, अर्थात सुविकसित के अंदर पाया जाएगा। और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करें मुझे, आपको ये जो इंग्लिश से मैं जो वर्ड लिख रहा हूं इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि ये मैं जो इंग्लिश से जो वर्ड लिख रहा हूं आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, फिर मैं उसे कुछ सुधार करूंगा। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें कि ये जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? विनोद ध्रुवे, नहीं। चलिए वेरी गुड भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में हमें इन जो लैंग्वेज है इंग्लिश वर्ड इनसे क्या परिचित होना ही पड़ेगा। यदि हम परिचित नहीं होंगे तो हमें उतना अच्छे से क्या गेन नहीं कर पाएंगे हम नॉलेज को। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक को यदि आप हिंदी से भी लिखेंगे तो इसे यूकैरियोटिक ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यूकैरियोटिक ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि स्लीपर, आपसे पेपर में स्लीपर वर्ड से ही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा चप्पल, जो आप बोलते हैं ना चप्पल के समान आकृति होती है किसकी, पैरामीशियम की, तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा, स्लीपर करके वर्ड से आपसे क्वेश्चन करेगा, ना ही चप्पल वर्ड से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। मोस्टली का मतलब है अधिकांशतः, अधिकांश जीव। मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय, यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो इसके अधिकांशतः जीव होंगे, अधिकांशतः जो जीव होंगे वो क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे।
यहां पे याद रखिएगा अधिकांशतः कहा जा रहा कोशिकी। अधिकांशतः अर्थात लगभग 80%, 70% पूरे जीव नहीं कहा जा रहा। ठीक है, यहां पे सभी जीवों की बात नहीं की जा रही, अधिकांशतः जीव की बात कर रही जा रही है। वो क्या होंगे? वो मल्टी सेलुलर होंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, तो म्यूकर, ये जो म्यूकर है, ये जो म्यूकर आपने नाम सुना होगा म्यूकर, इसे हिंदी में म्यूकर ही कहा जाता है, म्यूकर। इसके अलावा ईस्ट, ईस्ट, इसे ईस्ट ही कहा जाता है। ये आपके किसके उदाहरण है? फंजाई अर्थात कवक के। विनोद ध्रुवी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए 70 सही, हम 9 चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए ये जो टैक्सोनॉमी है ना, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, जब साइंस स्टार्ट करते हैं तो ये जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक है और यहीं से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं सारे टॉपिक। आगे हम क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि जो आप नामकरण की द्विनाम पद्धति पढ़ेंगे, कैरोलस, लिनियस की ना किस प्रकार उन्होंने, ये सारी चीजें मैं आपको जब वो टॉपिक ही आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, कि नामकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये सभी बातें देंगे। तो इसका जो उदाहरण है वह ईस्ट, ईस्ट देखेंगे। ईस्ट का काम क्या होता है? फुलाना। ठीक है, जैसे आप देखेंगे डिश बनाते हैं, ब्रेड वगैरह के डिश बनाते हैं, तो उस डिश को फुलाने के लिए कौन यूज किया जाता है? किसका यूज? तो वह ईस्ट का यूज किया जाता है। या जो जलेबी बनाते हैं आप, जलेबी, तो जलेबी में जो फुलाने के लिए जलेबी को ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो और लेकिन याद रखिएगा ये ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है। मैंने कहा था मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ईस्ट ही क्या है, एक कोशिकीय है। बाकी कुछ जीव क्या होंगे? वो बहुकोशिकीय होंगे, जबकि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर सेलुलर होगा, अर्थात एक कोशिकीय होगा। तो हमने इस प्रकार से फंजाई, इस प्रकार से हमने फंजाई जो किंगडम है इसका अध्ययन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हमने प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इस प्रकार से हम 3 प्रकार से क्या जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, हमने इसकी बात कर लिए। इसके अंतर्गत यदि हम फंजाई में न्यूट्रिशन देखें कि जो पोषण है वह पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, तो फंजाई में किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा? तो ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे। किस प्रकार के? हेटेरोट्रॉफिक या परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक क्या है? परपोषण होंगे। क्या होंगे? परपोषी जीव होंगे या परपोषण होगा। क्या होगा इनमें? परपोषण होगा। और इसके अलावा एक और जो वर्ड आता है वह सेप्रोफेटिक। क्या है? सेप्रोफेटिक, सेप्रोफेटिक, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आप लोग परिचित नहीं होंगे तो समझिए। सेप्रोफेटिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। अब आपको समझ में आ गया। अब समझिए मृतोपजीवी क्या कहते हैं। मृतोपजीवी का मतलब ये होता है, देखिए मृतोपोषण क्या होता है, जब कोई वस्तु है सड़ने लगती, गलने लगती है, अपघटित होने लगती है, डिकम्पोज होने लगती है, डिकम्पोजर होने लगती है, तब उस चीज से कुछ भोजन एब्जॉर्ब किया जाता है, वही जीव क्या कहलाते हैं? जो जीव उस मृत चीज, चाहे वह किसी भी प्रकार की वस्तु हो सकती है, चाहे वो मांस हो सकता है, जैसे व्यक्ति डेथ होता है या कोई जीव की डेथ होती है, उसे जमीन में रख दिया जाता है या जमीन के अंदर उसे पैक कर दिया जाता है। फिर उसमें क्या अपघटन प्रक्रिया होती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव उसके क्या करते हैं? काटते, चीरते, फाड़ते हैं और उसे फिर से किस में मिलाने लगते हैं? पृथ्वी में अर्थात भूमि, मिट्टी में मिलाने लगते हैं। तो उस प्रक्रिया के दौरान उस मृत शरीर से, मृत जीव से कुछ भोजन प्राप्त किया जाता, और जो जीव उस मृत शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या जीव कहलाते हैं? वे मृतोपजीवी या सेप्रोफेटिक जीव कहलाते हैं।
इतनी चीजें क्लियर हुई। यदि हम बात करें, अब चलिए ये लास्ट था, वो था पोषण, तो पोषण हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं जो फोर्थ नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम है, वह है प्लांटी। क्या है वह? प्लांटी। ठीक है, प्लांटी या पादप जगत क्या कहा जाता है? प्लांटी या पादप जगत, प्लांटी किंगडम या पादप जगत कहा जाता है। अब देखिए प्लांटी, प्लांट अर्थात पेड़ पौधे वनस्पतियां। जैसे ही ये जो प्लांटी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जो जीव है वो क्या होने लगे, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, वो डेवलप होने लगे। डेवलप होने लगे तो ये जो जीव होंगे ये कॉस्मोपोलिशन होंगे। क्या होंगे? कॉस्मोपोलिशन। चलिए इसे मैं हिंदी में लिखता हूं, सर्वव्यापी होंगे। सर्वव्यापी का मतलब ये होता है कि ये सभी, लगभग सभी जगह क्या प्रेजेंट होंगे या विद्यमान होंगे। ये जो प्लांटी या पादप जगत के अंतर्गत जो जीव आएंगे, अर्थात जो प्लांट आएंगे, वनस्पतियां होंगी, सर्वव्यापी या कॉस्मोपोलिटन, अर्थात ये सभी जगह विद्यमान होंगे। और ये किस प्रकार से होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं तो ये यूकैरियोटिक होंगे। और यूकैरियोटिक होंगे, इनमें क्या फोटोसिंथेसिस पाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो ये क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। और ये मल्टी सेलुलर होंगे। किस प्रकार के होंगे? मल्टी सेलुलर, अर्थात बहुकोशिकीय जीव होंगे। और फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कहने का मतलब ये है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण करके। और सबसे मुख्य बात याद रखिएगा, इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल। क्या पाई जाती है? सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, नाभिकीय द्रव होगा, कोशिका द्रव भरा होगा। ये जो बाहर लेयर होगी इसे क्या कहा जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। यहीं पे प्लांट में क्या होती है? यहाँ पे ऐसी एक लेयर और पाई जाती है, ये लेयर को क्या कहा जाता है? सेल वॉल। क्या कहा जाता है? सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। हमने अध्ययन किया है, हमने देखा था बैक्टीरिया, हमने देखा था बैक्टीरिया, फंजाई। बैक्टीरिया में भी क्या पाई जा रही थी? जो बैक्टीरिया था आपका जीवाणु, इसमें भी आपकी क्या सेल वॉल पाई जा रही थी। और आपकी जो फंजाई थी, फंजाई नहीं फंगस, ठीक है, फंगस और फंजाई में अंतर है। फंजाई का मतलब होता है पूरी कवक की प्रजाति को, जबकि फंगस मतलब पर्टिकुलर एक कवक की बात की जाती है। और फिर हमने देखा प्लांट, प्लांट में भी हमने क्या देखा? सेल वॉल पाई जाती है। तो याद रखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे जो सेल वॉल पाई जाएगी वह किसकी बनी होगी? बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाएगी वह एमिनो एसिड की बनी होगी। किसकी? एमिनो एसिड की, प्लस एमिनो एसिड प्लस यहाँ पे एक जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, CH, कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी। और फंगस में बात करें तो फंगस में जो सेल वॉल बनी होगी वह काइटिन की बनी होगी। और जो प्लांट में जो सेल वॉल होगी या सेलुलोज की होगी। किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। यहां से याद रखिएगा इतनी बात है, हमने 3 जगह सेल वॉल देखा है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, फंगस में और प्लांट में। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, फंगस में काइटिन की और प्लांट में सेलुलोज की। और यहां जो सेल वॉल पाई जाएगी प्लांट में, ये किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए इसके सिर्फ उदाहरण। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बस देखेंगे हम, फिर अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे ही मैं एग्जाम्पल वर्ड करता हूं तो आपके मन में प्लांट, जैसे ही मैं बोला तो आम, जामुन, नींबू, संतरा, इस प्रकार के प्लांट का आपके मन में क्या आ रहा है? ख्याल आ रहा है। और सही बात है, ऐसे प्लांट आते हैं, लेकिन हमें इसे एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? शैवाल। इसका उदाहरण क्या है? शैवाल, जिसे इंग्लिश में क्या? एल्गी कहा जाता है। शैवाल के बाद यदि हम देखेंगे वह ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हिंदी में भी ब्रायोफाइटा कहा जाता है। और तीसरा टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम जो फोर्थ देखेंगे वह है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसे क्या कहा जाता है, अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है, अनावृत बीजी, जिसमें क्या नेक्ड सीड पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, बीज के ऊपर जो कोटेड होती है वह नहीं पाई जाती। और फिफ्थ टाइप में हम देखेंगे क्या, एंजियोस्पर्म। क्या देखेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो 5 प्रकार से हम देखेंगे। पहला है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब हम बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो इसी सीरीज में अध्ययन करेंगे एल्गी क्या है, ब्रायोफाइटा क्या, टेरिडो, जिम्नो। ये जो ऊपर के 3 प्लांट है इससे लोअर प्लांट का लोअर श्रेणी में रखा गया है, और जो लास्ट के 2 जो श्रेणी है या प्लांट है इन्हें क्या, हायर प्लांट की श्रेणी में रखा गया। तो ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, सर परपोसी और डिकम्पोज में क्या अंतर है, विनोद दुर्वे। देखिए परपोसी का मतलब ये होता है जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो और अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो और दूसरे से ही अपना भोजन निर्भर करें, ये क्या कहलाते हैं, परपोसी कहलाते हैं। कुछ सहजीवी हैं, हमारी आप पुरानी क्लास देखेंगे तो सहजीवी, परपोसी, अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। विनोद जी ये सभी बातें, सभी वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, आप पुराना वीडियो देखेंगे, क्योंकि समय की कमी है और समय की पाबंदी के कारण यह सब चीजें हम नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, परपोसी का मतलब होता है जो दूसरों पर पोषण के लिए आश्रित हो, परपोसी जीव कहलाते हैं। जबकि आप डिकम्पोजर अर्थात अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक में वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो किसी जीव डेथ मटेरियल को क्या, सड़ा गला कर पृथ्वी में क्या कर देते हैं, पुनः अपघटित कर देते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके कुछ बैक्टीरिया वगैरह ये सभी किस में आते हैं, वो आपके डिकम्पोजर में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को शुभ रात्रि, जय जवान जय किसान।